एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक एनालिसिस है और एक ऑब्ज़र्वेशन है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं, जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहाँ पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाक़ई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? तकलीफ है और जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो रूप आजकल जो जी हाँ, जी धारा हाँ, हुआ है बनाया वो हुआ, किसी वो भी उसी ज्योतिषी तरह के का कहने पे जी, ही किया हुआ है और उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई। इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? आप देख लीजिए बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। इस एक मुल्क का वजीर आजम जो अपने आप को मुंतखब कहलाने पर मुसिर रहता है। मोदी की खामोशी पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है का नोटिस ले, कार्रवाई करे। बेशर्मी का इससे बड़ा बयान इस सदी में तो कोई और नहीं दे सकता मां सिवा इमरान खान के। आपके हालात, आपका सीपैक बंद पड़ा है। अगले महीने इमरान खान साहब उसको मिन्नत करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। But why India doesn't pay attention to this? Why Narendra Modi doesn't pay attention to this? And why international community does not pay attention to this? This is a question. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर बात तक करना भी अच्छा नहीं समझते और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात मोदी साहब पर ट्वीट करता रहता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी इसका नोटिस भी नहीं लिया और ना ही इन फालतू चीजों पर ध्यान देने के लिए मोदी साहब के पास समय है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बस भारत की तरक्की के लिए वचनबद्ध है, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मोदी पर ट्वीट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। इन ट्वीट से पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचता, उल्टा इससे पाकिस्तान की शाख खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान अपना कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए चाइना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अब चीन भी हमें कुछ नहीं देने वाला क्योंकि वो भी हमसे नाराज चल रहा है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आए रोज कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहाँ पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाक़ई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो हैं, जब वो एक बात करते हैं, तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? मिसाल के तौर पे कई लोग वो कहते हैं जी कि वो इमरान खान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान नहीं है, वो एक ऑपोजिशन लीडर की ज़ुबान है, वो फलानी है, वो ढमकानी है। इमरान खान बार-बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है। वो मुसलमानों के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डज़न्ट पे अटेंशन टू दिस? Why Narendra Modi doesn't pay attention to this? And why international community does not pay attention to this? This is a question. और अगर इमरान खान इस तरह बोलते रहेंगे, तो क्या दुनिया इसको ध्यान देगी? ये भी तो एक सवाल है ना। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क, किसी मुल्क के अंदर भी 50 किस्म की चीजें जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी शख्स रहे हैं, उनका नाम था मोहसिन बेग। वो एक सहाफ़ी हैं, उनके मीडिया हाउसेज़ हैं इस्लामाबाद में, बड़ा वेल ऑफ बंदे हैं। वो इमरान खान के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन आजकल इमरान खान से काफ़ी दूर हैं वो। और वो बेसिकली इसलिए दूर हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान मॉरली ठीक नहीं है, वो अपने दोस्तों का मिसयूज़ करते हैं, बहुत सारी वो वजूहात बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसा इकट्ठा करके मैंने इमरान खान को दिया ताकि बाकी जो मेन ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनका असर-ओ-सुख तोड़ा जा सके। मैं कहता है मैंने इनके लिए बंदे तोड़े, ये किया, वो किया, जो भी वो कहता है मैं कर सकता था।
वो अगले दिन कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक ब्रिटिश कंपनी, पीआर कंपनी रखी हुई है, जो इमरान खान साहब को ये कहती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मज़हबी ट्वीट्स किया करो, मज़हबी इश्यूज़ के ऊपर ट्वीट किया करो। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक क्लाउड है, जो एक ग्रुप है, वो ये समझता है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जितना ज़्यादा मज़हबी होगा, वो लोग उसकी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी। अब ये क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब जो हैं, वो तो ठीक है मज़हबी हो गए, और अगर उनके मज़हबी होने से क्या होगा? वो समझते हैं कि क्या वो वोट लेने के लिए मज़हबी हो रहे हैं? वैसे तो वो कहते थे कि मैं मज़हबी जो है वो नहीं होना चाहता, और वो जो लोग मज़हब के नाम पे सियासत करते थे, उनको भी वो बुरा-भला कहते थे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी रखी हुई है, जिसका काम ये है कि वो इस तरह का इमरान खान से काम कराएँ। अब वो बार-बार ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ठीक है जी? और उस ट्वीट का क्या होता है कि नरेंद्र मोदी उसका जवाब ही नहीं देते। अच्छा, अब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका जवाब देती है? क्या इससे बायलैटरल इंडिया-पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते हैं? मुझे वैसे सुनने में ये भी आया था कि जब इमरान खान बहुत ज़्यादा एंटी मोदी बैशिंग करते थे, तो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इंडियंस वांटेड, एंड दे वांटेड इमरान खान टू बी साइलेंट, कि इसका जो ट्विटर हैंडल हर वक़्त एंटी मोदी बोलता रहता है, इसको भी बंद करें। एंड फॉर सम टाइम इमरान खान डिडन्ट ट्वीट एंटी मोदी, फॉर सम टाइम, ये माज़ी पुरानी बात है। लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जो इंतज़ार कर रहे थे और जो वेट कर रहे थे, और जो ये वही इमरान खान साहब है जो अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट की थी, नरेंद्र मोदी को मुबारक दी थी इन्होंने, जब इन्होंने जो 2019 का आई थिंक ये इलेक्शन जीता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई इमरान खान को। उनकी तकरीरें सुने ना, ऐसे ही है। तकरीरें तो हैं और ही। जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो रूप आजकल जो जी, जी, हरा हुआ है, बनाया वो हुआ, किसी वो भी उसी ज्योतिषी तरह के का कहने पे जी, किया हुआ कहता है, भी उन्होंने उसका। अपनी और दाढ़ी दूसरी बात है ना, बढ़ाई हुई। वो जो क्या नाम था, सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कितनी अजीबोगरीब बात की थी। और दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कन्वर्जन का। आपने देखा होगा कि इतने मुसलमान हिंदू हो गए, तो इतने वो हो गए, इतने, और हुए भी हैं दो चार जो थे दो शोर चार हुए मचाने हैं, वाले। दो तीन ही हुए हैं ऐसे। लेकिन उसको प्रोपेगेंड इस तरीके से किया जा रहा है। तो आपके हालात, आपका सी पैक बंद पड़ा है। अगले महीने इमरान खान साहब उसको मिन्नत करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। तो इन हालात में जब पाकिस्तान से अल अमान की आवाजें उठ रही हैं, आप सलाहियत रखते हैं कि आप असला खरीदें? अगर इटली और अफराज आपको बेचना चाहते भी हो तो आप यहां पे, मेरा मकसद आपकी, मैंने हमेशा कही थी पाकिस्तान की फॉरेन, अब उसमें मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा आपकी। मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी हर पॉलिसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और हर चीज डॉलर बेस्ड। बेशर्मी का अगर कोई चेहरा होता तो वो यकीनन किसी न किसी सियासतदान का ही होता, मेरा ख्याल है किसी न किसी सियासतदान का ही होता। अब आप देख लीजिए बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। इस एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो अपने आप को मुंतखब कहलाने पर मुसिर रहता है, जिसकी सरतोड़ कोशिश ये है कि किसी तरह से अमेरिका का सदर उसको टेलीफोन कर दे, और अमेरिका का सदर है कि उसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो एक चुनतखब को फ़ोन करके अपना वक्त बर्बाद करे या अपने टेलीफोन का बिल बढ़ाए।